कलाकार होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे संस्कार परिवार से पाते हैं, टीवी से नहीं पाते। मेरे घर में टीवी सिर्फ इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट देने तक सीमित रखता है अपने आप को। छोटे पर्दे की महारानी, कभी बहू और कभी सास बनती स्मृति ईरानी। कैसी हैं आप? अब तक तो ठीक हूँ, इंटरव्यू के बाद पता नहीं क्या होगा। सास है या बहू है? दोनों की धुलाई करने वाले आज तो प्रभु चावला मैंने सुना है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल की आप रोती रहती हैं हर वक्त, तो क्या बात है? तो 6 साल से रो रहे हो। क्या किस्मत फिल्म में रोने रखा गया? हाँ, एकता कपूर मेरी बॉस ने कहा था, तुम जितना रोती हो मेरी टीआरपी उतना बढ़ती है। मतलब आपके आंसू देख के जितने आंसू गिरते हैं उतनी टीआरपी बढ़ जाती है। मेरे दुख में उनका सुख है। लोगों को दुश्मनी आपसे क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं है, रोते रोते ही सही, लेकिन पूरे देश का प्यार तो पाया। नहीं, आपको लगता है कि एकता कपूर ने कहा कि ऐसा रोल आप ही के ऊपर बैठता है, बाकी रोने वाली कोई औरत नहीं मिली उनको? नहीं, पता नहीं इतनी दुखियारी कोई और मिली होगी या नहीं, लेकिन हाँ, जब पहली बार उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि यही तुलसी बनेगी। अब क्यों बनेगी ये तो आप एकता कपूर से पूछिए। नहीं, वो तो मैं देखा, क्योंकि बाकी तो आप हर जगह फेल हो जाती थी। आप गई मिस इंडिया बनने के लिए, वहाँ भी फेल हो गई, उसके बाद एयर होस्टेस का टेस्ट देने गई, वहाँ भी फेल हो गई, यहाँ पता नहीं कैसे सक्सेसफुल हो गई। एक बहुत मशहूर गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो अब तो जीत ही जीत दिखाई दे रही है। नहीं, इतनी बड़ी जीत भी नहीं हुई है, लेकिन आज जब पलट कर देखती हूँ अपना इतिहास तो ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि मिस इंडिया नहीं जीती, अच्छा हुआ कि नौकरी नहीं मिली, और अच्छा हुआ कि एकता कपूर ने देखा और कहा कि यही तुलसी है। क्योंकि आपको फिल्म एक्टर छोटे पर्दे से लोग बड़े पर्दे की तरफ जाते हैं, आप वहीं सहम के रह गई। नहीं, आज छोटा पर्दा बड़े पर्दे से कहीं कम नहीं है। हाँ। और मेरा वजन और साइज देखते हुए मैं छोटे पर्दे पर बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो फिट नहीं बैठती आपके साइज से। बड़े पर्दे पर जाऊंगी तो कहीं हीरोइन को कवर ना कर दूं अपने वजन से। घर से तो विद्रोह करके आप आई थी ना, 2 लाख रुपए उधार लिया आपने पेरेंट्स से, अपने 1 लाख लिया था, फिर उसको वापस भी किया, बताया नहीं, तो आप तो वैसे ही रेबल हैं। नहीं, तो रेबल 2 तरफ से आप देख सकते हैं। एक वो जो जानबूझकर सिर्फ विद्रोह के लिए विद्रोह करता है, और एक वो जो विद्रोह करता है ताकि अपनी जिंदगी जी सके। पर ये जो रोल आप 5 साल से या 6 साल से कर रही हैं, आप लगता है इसके अंदर सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि पैसा है, या इसमें इस रोल में आप विश्वास करती हैं? इस रोल ने मुझे आज तक जीवन में जो भी पाया है वो दिया है, तो इतना कुछ पाने के बाद रोल छोड़ दूं तो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। नॉर्मली छोटे स्क्रीन पर रोल वही करता है इतना, क्योंकि जिस तरह से आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह का रोल आप कर रही हैं, कि इससे तो लगता है औरत भारतीय छवि की जो है छवि बिगड़ते, और नारी की छवि जो है वो बिगड़ती नजर आती है इसमें। तो नहीं, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती, शायद आपके दर्शक ये नहीं जानते कि सास भी कभी बहू थी के एक दर्शक प्रभु चावला भी है। तो वो टिप्पणी प्रभु चावला कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे को 2 बार आपसे सीधी बात करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को पता नहीं। सीधी उल्टी सीधी आप सारी बातों के लिए तैयार है, लेकिन मुझे लगता है एकता कपूर ने जो सीरियल बनाई है वो एक फैमिली व्यूइंग के लिए बनाई है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। जहाँ तक कि महिलाओं की छवि की बात आती है तो मुझे लगता है हम पर्सनली अपने जीवन में अगर कोई जिम्मेदारी लेना चाहें और उससे व्यक्त करना चाहें कि एक महिला की छवि या हमारी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए समाज में, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को वहां तक सीमित रखना चाहूंगी। मेरी सीरियल क्या मैसेज देती है उसका पूरा जिम्मा एकता कपूर और चैनल का है। ये जो आप दिखाती हैं, क्या यही भारतीय नारी की छवि है कि जो है बहू की औरत की पिटाई होती रहती है, रोती रहती है? आपका रोल तो ऐसा है कि आप कभी निकाल दी जाती है। किसी की नहीं है कि औरत की पिटाई करे, जो हमारे सीरियल में दिखाया जाता है। बाहर निकाल दिया आपको तो। हाँ, लेकिन बहू भी इतनी रिबेलियस है कि पलट के वापस नहीं आई। हमारे सीरियल में अगर आप संस्कार लेना ही चाहे सीरियल से तो ये है कि परिवार को जोड़े रखो। बा जैसी एक महिला जो अक्सर घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, एक उम्र की बात पहुंचकर उसको हमने घर में प्रमुख स्थान दिया है, तो अगर सीखना चाहें तो अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए। तो आप तो इस मुकाम पर आ गए जहाँ पर बा जो है, बड़ी बा और छोटी बा जो आप हैं, दोनों की इंसल्ट हो रही है। हाँ, दोनों की इंसल्ट हो रही है, धक्के दी जाएगा। पोता कहता है मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा। लेकिन प्रभु जी, मेलोड्रामा है, अगर रियलिटी देखनी है तो लोग आज तक देख सकते हैं। नहीं, आप जो देखने हैं आज तक रियलिटी में, तो हम रियलिटी दिखाते हैं, आप जो फिक्शन दिखा रहे हैं, कई लोगों ने देखना बंद कर दिया। वो कहते हैं ये किस तरह की सीरियल जिसमें एक ही परिवार के अंदर जो सास है उनको धक्के देके निकाला जा रहा है। आप सास भी तो है ना उसके अंदर, बहू आपकी सास भी है, हाँ, सब कुछ है। आपको जेल में आपको भेज दिया जाता है, आपको घर से धक्के देके निकाल दिया जाता है, फिर आप आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है। हाँ, नहीं, उसमें बाकी क्या करती हैं उसके बाद मैं बताऊंगा कि दूसरा कितनी शादियां होती हैं किसकी। ये सब जो है एक छवि बिगाड़ने की, एंटरटेनमेंट के लिए। क्या लगता है छोटे पर्दे के अंदर आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? मैं जहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मैं सिर्फ अपने कार्य से अपने आप को सीमित रखती हूँ,
कि मैं अपने कार्य के जरिए क्या कहना चाहती हूँ समाज में। मैंने आज तक कोई ऐसा डायलॉग नहीं कहा जहाँ मैंने कहा कि बहू है तो उसकी पिटाई करो या बहू है तो जला दो, क्योंकि मैं इस विचारधारा में विश्वास नहीं करती हूँ या मैं इस सोच में विश्वास नहीं करती हूँ। जहाँ तक मेरे रोल का सवाल है, तब अगर कोई डायलॉग आता है कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए तो मैं ऐसा डायलॉग नहीं बोलती हूँ। लेकिन जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक एज अ एक्टर, कलाकार की हैसियत से मैं कहती हूँ अपने प्रोड्यूसर के से कि ये संभव है, ये संभव नहीं है, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं बतौर एक्टर, मेरी भी कुछ मर्यादा है। नहीं, औरत को हर वक्त रोते रहना मजबूरी, क्योंकि आपको जो दिखाया जाता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आप करती हैं, हर वक्त रोना अबला, बिल्कुल हेल्पलेस औरत जो है, नहीं, हेल्पलेस नहीं दिखाई है मुझे। इस बात से कतई मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर हेल्पलेस दिखाई है। एक ऐसी महिला दिखाई है जो हाँ ट्रेडिशनल है, एक ऐसी महिला दिखाई है जिसके लिए उसका परिवार उसकी प्रायोरिटी है, एक ऐसी महिला दिखाई है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ न्योछावर करती है। लेकिन आज अगर आप देश के कोने कोने में जाएं तो आपको कई ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, लेकिन ये महिला अपने ट्रेडिशंस, अपने संस्कारों के दायरे में रहकर भी अपनी बात कहती है। और आज अगर आप सास भी कभी बहू थी की सबसे बड़ी उपलब्धि देखें तो वो ये है कि एक महिला प्रोड्यूसर है। स्टार प्लस में हमारी महिला क्रिएटिव हेड है प्रोग्रामिंग की, जो कंट्रोल करती हैं ये प्रोग्राम। साथ ही साथ पहली बार स्क्रीन पर एक 60-70 साल की महिला को मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया है, जो आज तक मीडिया में कहीं नजर नहीं आया। ये सास भी कभी बार बार मैं इस बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आज दिखा रहे हैं, मैंने फिल्म एक्टर से भी ये पूछता है कि कम्युनिकेशन जो है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट है आपका, छोटा पर्दा सबसे ज्यादा घरों में पहुंचता है, बिल्कुल उसका असर वहां पर पहुंचता है। तो आप क्योंकि एक बीजेपी की सीनियर कार्यकर्ता हैं, ऑफिस में रनिंग कर रहे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जी, तो उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती है? आपको लगता है कि ये सब करने के लिए जिससे जुड़े बतौर कलाकार मैंने आज तक स्क्रीन पर कभी भी किसी मदिरा, किसी तंबाकू के सेवन का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया लोगों को कि आप हाँ ये पान मसाला खाइए। ये सब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यंगस्टर्स पर ऐसी छवि की क्या धाक पड़ती है या क्या उन पे असर पड़ता है। ये अगर आप मेरी जिम्मेदारियाँ देखें तो हाँ, बतौर बीजेपी की नेत्री मैं इन दायरों में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करती हूँ। लेकिन आज अगर सबसे बड़ा कोई बैशिंग डॉल है तो वो है मीडिया, कि संस्कारों को बांटने की या संस्कारों को परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मुझे लगता है मीडिया की आज जिम्मेदारी है कि आप इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, एंटरटेनमेंट पहुंचाएं। कलाकार होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे संस्कार परिवार से पाते हैं, टीवी से नहीं पाते। मेरे घर में टीवी सिर्फ इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट देने तक सीमित रखता है अपने आप को। आपके बच्चे जब आपको देखते होंगे कि माँ, मेरे बच्चे रात को 8 बजे सो जाते हैं। नहीं देखा उन्होंने सीरियल, आप जब दिखाने नहीं देखा, डिसाइड मैं करती हूँ मेरे बच्चे क्या पढ़े। कोई अजीब सी मैगजीन पढ़े, शुरू कर देंगे माँ की इतनी बुरी हालत